हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का छठा अध्याय पढ़ने वाले हैं। छठे अध्याय में एक कविता दी गई है बच्चों। शीर्षक है भगवान के डाकिए। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने समय में बहुत सारी कविताएं लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? उर्वशी है। इनका जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के सिमरिया घाट के बेगूसराय ज़िले में हुआ। तो चलिए इनके द्वारा लिखित इस कविता को हम पढ़ें और देखें कि आखिर इनका जो यह शीर्षक है भगवान के डाकिए, इस कविता के माध्यम से यह क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। तो बच्चों, जैसा कि शीर्षक है भगवान के डाकिए, तो यहाँ पे कवि जो हैं वह क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि भगवान के भी डाकिए हैं जो पूरे संसार में अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। डाकिया मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला। तो भगवान ने किसे अपना डाकिया चुना है? तो भगवान ने अपना डाकिया चुना है पक्षी को। किसे चुना है? पक्षी को। ये देखिए यहाँ पर, ये पक्षी क्या है? भगवान के डाकिए। और किसे चुना है? बादल को। बादल भी क्या है? भगवान के डाकिए हैं जो एक जगह से दूसरी जगह प्रेम का संदेश पहुंचाते रहते हैं। इनके लिए ना कोई सीमा है, ना कोई बंधन है। ये स्वतंत्र रूप से अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस कविता को पढ़ें और देखें कि इस कविता में क्या कहा है कवि ने। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। डाकिए। डाकिए मतलब क्या होता है बच्चों? डाकिए यानी संदेश पहुँचाने वाला। संदेश पहुंचाने वाला या संदेश देने वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डाकिए कहते हैं। उसके बाद एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है महादेश। महादेश किसे कहते हैं? विशाल देश। महादेश कहने का अर्थ है बच्चों विशाल देश, यानी उस देश के अंदर कई सारे देश हैं, उसे हम कहते हैं महादेश। चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ यानी कि पत्र। चिट्ठियाँ किसको कहते हैं? पत्र को कहते हैं। और यहाँ एक और शब्द है बच्चों, देखिए बाँचते। बाँचना मतलब क्या होता है? बाँचना यानी पढ़ना। बाँचना यानी पढ़ना। तो यहाँ जो हमारे कवि हैं वह कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि आकाश में उड़ते हुए ये पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उनके डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। क्या हम इनके लिए कोई सीमाएं बांध पाए हैं बच्चों? क्या इनके लिए कोई बंधन है? नहीं, ये स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं। इन्हें कोई नहीं रोक सकता और यह अपना संदेश सभी जगह पहुंचाते जाते हैं। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते। ये डाकिए, ये सभी पक्षी क्या हैं? डाकिए हैं। और यह बहुत ही निश्चल स्वभाव के होते हैं, यानी इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, इनके लिए कोई बंधन नहीं होता, इनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती। तो इनका संदेश हम मनुष्य नहीं समझ पाते। इनके संदेश कौन समझ पाते हैं? तो पेड़ पौधे समझ पाते हैं, पानी पहाड़, ये सभी इनके संदेशों को पढ़ते हैं। बाँचना यानी कि पढ़ना। तो
तो इनके संदेशों को यही समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती हुई पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ कठिन शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? केवल यानी कि सिर्फ, केवल शब्द का अर्थ होगा सिर्फ, और आंकना, यहाँ आंकते शब्द का प्रयोग किया गया है। आंकना यानी अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। उसके बाद है धरती। धरती यानी पृथ्वी। धरती का अर्थ होगा पृथ्वी, भू, धरा। सुगंध शब्द का अर्थ है बच्चों खुशबू। उसके बाद है सौरभ। सौरभ का अर्थ भी खुशबू ही होता है। सौरभ का अर्थ क्या होता है बच्चों? खुशबू। और यहाँ पाखों, पाखों किसे कहा गया है? पंख को कहा गया है। तो पाखों शब्द का अर्थ हो जाएगा पंख। उसके बाद है तीर्था। देखिए तीर्था कहाँ पे है? ये रहा। तीर्था शब्द का अर्थ है बच्चों तैरता, तैरता। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी हम मनुष्य केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। आंकना यानी कि अनुमान लगाना या जानना, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती है। क्या पक्षियों के लिए कोई सीमा बना है बच्चों? क्या इन बादलों के लिए कोई सीमा बना है? नहीं। यह एक जगह भाप बनती है और दूसरी जगह जाके बरस जाती है। ये पक्षियाँ एक देश से दूसरे देश में हमेशा भ्रमण करती रहती है, तो इनके लिए कोई सीमा नहीं है। सीमा किसके लिए है? हम मनुष्यों के लिए है। और यह सीमा बनाया किसने है? तो हम मनुष्यों ने ही बनाया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती है। प्रकृति के लिए तो कोई सीमा नहीं है। आगे कवि कहते हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। सौरभ मतलब होता है सुगंध। तो सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते। सुगंध के लिए कोई बंधन नहीं है। अगर पुष्प में सुगंध है तो वह हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो इसीलिए यहाँ कवि क्या कहते हैं? सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते, वह एक देश से दूसरे देश को उड़ती जाती है। तो बच्चों लेखक क्या कहते हैं कि वही जो महक है वह पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश में उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बन कर के बरसती है। तो यहाँ पर कवि का क्या कहने का तात्पर्य है, वह क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? बच्चों कवि कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व को हमें एक मानना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। फिर हम मनुष्य क्यों सीमाओं में बंधे रहें? हम भी क्यों ना स्वतंत्र इन्हीं की तरह प्रकृति को एक समान माने और चारों तरफ सुख समृद्धि बिखेरे। तो ये कविता बच्चों यहीं समाप्त होती है। कविता कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।